हेलो स्टूडेंट, क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 11 में आज हम पढ़ेंगे अल्कोहल परीक्षण की विक्टिमेयर विधि। या फिर क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि विक्टिमेयर विधि को लिखिए। या क्वेश्चन आपको इस प्रकार से पूछा जाएगा, प्राथमिक द्वितीय तृतीय अल्कोहल में अंतर कीजिए विक्टिमेयर के आधार पर। क्योंकि दोस्तों यहाँ अंतर हमें 4 प्रकार की विधियों से पढ़ना है। आज हम इसमें पढ़ेंगे विक्टिमेयर विधि। इससे पहले हम प्राथमिक द्वितीय तृतीय अल्कोहल को समझ लेते हैं। तो देखिए, प्राथमिक अल्कोहल, जिस कार्बन से अल्कोहल जुड़ा हुआ है उस कार्बन से यदि एक सीधे कार्बन जुड़ा हुआ होता है तो यह हमारा कहलाता है प्राथमिक अल्कोहल। आगे देखते हैं, जिस कार्बन से OH जुड़ा है यदि उसी कार्बन से 2 कार्बन इस प्रकार से जुड़े हैं, यह बन जाता है हमारा द्वितीय अल्कोहल। आगे, जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है उसी कार्बन से यदि 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, यह हमारा कहलाता है तृतीय अल्कोहल। इनको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जैसे कि कार्बन के स्थान पर आप R का प्रयोग कर सकते हैं, CH2OH, ये भी हमारा प्राथमिक अल्कोहल ही कहलाता है। आगे इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं RRCH। ये देखिए, कार्बन जिससे एक OH जुड़ा है उसी कार्बन से हमने ये 2 कार्बन R के रूप में जोड़ दिए हैं। R अर्थात दोस्तों कार्बन को रूट वर्ड कहा जाता है, इस कारण से इन्हें हमने R लिखा है। इसी को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, 3 R का प्रयोग करके OH इस प्रकार से लिख सकते हैं। या फिर आप इनको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, अन्य प्रकार इसका रहेगा ROH। इन R के लिए आप लिख दीजिए R2, या फिर इसके स्थान पर आप लिख दीजिए CH3/2। ऐसा भी आप इनको लिख सकते हैं। इसके लिए हो जाएगा R3 या फिर CH3 में देखिए दोस्तों, ब्रैकेट के नीचे आप इस प्रकार से 3 लिखकर भी तृतीय अल्कोहल को लिख सकते हैं। ये मैंने लिख दिया यहाँ पर तृतीय अल्कोहल, यहाँ बना दिया मैंने द्वितीय अल्कोहल। ये देखिए, इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर प्राथमिक द्वितीय और तृतीय अल्कोहल को लिख दिया है। बिंदु में दोस्तों हम सबसे पहले अंतर करेंगे HI के साथ में। तो आपको लिखना है इस प्रकार से HI के साथ। तो HI के साथ प्राथमिक अल्कोहल किस प्रकार से रिएक्शन करता है, तो देखिए यहाँ पर आपको इस प्रकार से तीर का निशान लगा के इधर लिखना है HI, अर्थात प्राथमिक अल्कोहल में आपने जब HI डाला तो अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ से आपका एक हाइड्रोजन और यहाँ से आपका एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन बाहर निकलते हैं। अर्थात आप इनको एग्ज़ाम में आपको इस प्रकार से नोट नहीं करना, ये केवल आपको समझने के लिए बताए जा रहे हैं। तो यहाँ से हमने OH और यहाँ से हमने निकाला केवल H, तो इस प्रकार से ये H2O के रूप में बाहर निकल गया। यहाँ से एक H, यहाँ से 2 H हो गए, एक ऑक्सीजन, H2O बाहर। हमारे पास शेष आयोडीन रह जाता है। यहाँ पर कार्बन ने अपनी संयोजकता एक इधर पूरी की है 2 हाइड्रोजन के साथ में, अर्थात 3 संयोजकता पूरी, अगली संयोजकता वो आयोडीन के साथ में पूरी करेगा। तो आप इसे इस प्रकार से फिर लिख दीजिए CH3 CH2। अब I आपके पास यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा इस प्रकार से। इसी तरह द्वितीय अल्कोहल के साथ में भी आप HI का प्रयोग कीजिए। यहाँ पर मैंने लिख दिया HI। पुनः ध्यान से देखिए, यहाँ से हमारा OH निकल जाएगा बाहर और एक इधर से हाइड्रोजन, अर्थात ये हमारा एक जलकाणु फिर से पुनः बाहर निकल जाएगा। शेष जो आयोडीन रह जाती है वो कार्बन के साथ में इस प्रकार से जुड़ जाती है। देखिए, इस प्रकार से आपको लिख देना है CH3 CH3। ये CH3 मैंने इसी प्रकार लिख दिए हैं। यहाँ पर कार्बन के साथ में हाइड्रोजन लिख दिया है। हमारे पास जो शेष आई रह जाता है वो अब इस प्रकार से मैंने यहाँ पर जोड़कर उसे लिख दिया है। अब तृतीय अल्कोहल के साथ में पुनः हमें HI को मिलाना है, तो यहाँ पर मैंने पुनः HI लिखा है। यहाँ से पुनः यहाँ से हमें जो एक जलकाणु निकालना है, तो यहाँ से हमारा एक हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ से हमारा एक OH बाहर निकल जाएगा, अर्थात एक जलकाणु बाहर निकल जाएगा। आगे इसी प्रकार से CH3 लिखकर I को यहाँ पर हमें जोड़ देना है। देखिए दोस्तों, मैंने इस प्रकार इसे जोड़कर लिख दिया है। आई होप दोस्तों पहला पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ से केवल हमने एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन अर्थात जल को एक अणु बाहर निकाला है और आयोडीन को केवल जोड़ा है। आगे दूसरे बिंदु की तरफ आगे बढ़ते हैं। दूसरे बिंदु में हम लिखते हैं AgNO2। दोस्तों इसका नाम रहेगा सिल्वर नाइट्रिक। अब हमें सिल्वर नाइट्रिक के आधार पर परीक्षण करवाना है। तो पुनः जो हमारे पास पदार्थ बना था वो यहाँ पर हम लिख लेते हैं CH3 CH2I। इसे आप एथिल आयोडाइड भी पढ़ सकते हैं। अब एथिल आयोडाइड में हमें AgNO2 को मिलाना है, AgNO2। तो देखिए यहाँ से किस प्रकार से Ag आयोडीन अर्थात दोस्तों सिल्वर आयोडाइड बाहर निकल जाएगा। यहाँ से देखिए इस प्रकार से -AgI, ये मैंने सिल्वर आयोडाइड बाहर कर दिया है। अब दोस्तों शेष NO2 कार्बन के साथ में जुड़ जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से लिख देंगे इसे CH3 CH2NO2। यही परीक्षण अब द्वितीय अल्कोहल के साथ में करते हैं। तो यहाँ पर CH3 CH3 CHI,
इसमें हमें मिलाना है सिल्वर नाइट्रेट अर्थात AgNO2। तो पुनः यहाँ से Ag के साथ में सिल्वर आयोडाइड के रूप में बाहर निकल जाएगा। आप इन्हें AgI नोट करते जाइए। अब हमारे पास शेष कार्बन के पास में NO2 आकर इस प्रकार से जुड़ जाएगा CH3 CH3 CHNO2। आगे दोस्तों तृतीय अल्कोहल किस प्रकार से रिएक्शन करेगा, आप वीडियो रोक लीजिए दोस्तों कुछ समय के लिए, आप पुनः अपनी इच्छा से प्रयास करने की कोशिश कीजिए। इसके बाद आप अपनी कॉपी को मिलान कीजिए। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, आपको चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार यहाँ पर अब हम लिखते हैं तृतीय अल्कोहल। यहाँ पर हमने लिखा तृतीय अल्कोहल, जो हमने पदार्थ बनाया था उसे यहाँ पर लिखा है। इसमें हम मिलाएंगे अब सिल्वर नाइट्रेट AgNO2 AgNO2 ये मैंने यहाँ पर मिला दिया है। यहाँ से पुनः आपने नोट कर लिया होगा AgI बाहर निकल जाएगा। तीसरे बिंदु की तरफ बढ़ते हैं आगे। तीसरा बिंदु रहेगा हमारा HNO2 अर्थात रहेगा नाइट्रस अम्ल। तो यहाँ पर हमारे पास जो पदार्थ बना हुआ था उसे हम पुनः इस प्रकार से लिख लेते हैं CH3 CH2 NO2। अब हमें इसमें नाइट्रस अम्ल मिलाना है अर्थात आप नाइट्रस अम्ल को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं HONO। देखिए दोस्तों यहाँ पर ऑक्सीजन थे, यहाँ पे हमने 2 ऑक्सीजन को इस प्रकार से लिख दिया है। आगे बढ़ते हैं इसमें। अब यहाँ पर पुनः हम एक जल कणों को बाहर निकाल देते हैं। तो देखिए यहाँ पर से मैंने 2 हाइड्रोजन ले लिए हैं, ये हमारे 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएंगे और एक ऑक्सीजन आप यहाँ से या इधर से दोनों में से एक ऑक्सीजन को आप बाहर निकाल दीजिए। तो मैंने ये ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया है। तो अब हमें यहाँ पर लिख देता हूँ -H2O। चूँकि यहाँ से एक जल कणु निकलने पर हमारे पास अब बच जाएगा CH3, यहाँ पर रहेगा केवल C, चूँकि हाइड्रोजन यहाँ पर जल के रूप में बाहर निकल चुका था। अब देखिए आगे हमारे पास कार्बन की संयोजकता इस प्रकार NO2 मैंने यहाँ पर जोड़ दिया। कार्बन 2 संयोजकता पूरी कर चुका है। अब यहाँ अपनी अगली 2 संयोजकता नाइट्रोजन के साथ में पूरी करेगा। ये नाइट्रोजन हमारा इस प्रकार यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा। नाइट्रोजन जुड़ने के बाद हमारे पास यहाँ से एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन शेष रह जाता है, जो इस प्रकार से OH के रूप में जुड़ जाता है। इस तरह सभी की संयोजकता भी पूर्ण हो जाती है। आगे देखते हैं द्वितीय अल्कोहल में। द्वितीय अल्कोहल में से भी दोस्तों हमें जल को ही बाहर निकालना है। तो यहाँ से हमें एक हाइड्रोजन और इधर से एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आप इस रूप में लिख दीजिए, H2O के रूप में बाहर निकल जाएगा। अब हमारे पास शेष रह जाता है CH3 CH3। तो देखिए यहाँ से कार्बन 2 संयोजकता पूर्ण कर चुका है, अगली संयोजकता वहाँ नाइट्रोजन के साथ में पूरी कर लेता है। अब कार्बन केवल एक संयोजकता रह जाती है अपने पास। तो एक बन आप देखिए इस प्रकार से नाइट्रोजन और यहाँ से नाइट्रोजन डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन से इस प्रकार से जुड़ जाएगी। इस तरह हमारी संयोजकता कंप्लीट हो जाती है और जलकाणु भी बाहर निकल जाता है। आगे इसी में बढ़ते हैं तृतीय अल्कोहल। तो आपको लिखना है तृतीय अल्कोहल नाइट्रस अम्ल से कोई क्रिया नहीं करता। आप इसे नोट कर लीजिए, तृतीय अल्कोहल नाइट्रस अम्ल से कोई क्रिया नहीं करता, या आप लिख सकते हैं कोई क्रिया नहीं। आगे बढ़ते हैं चौथे बिंदु की तरफ। चौथा बिंदु हमारा रहेगा क्षार के साथ। क्षार में हम लिख देते हैं NaOH अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार, या फिर आप लिख सकते हैं क्षार के साथ। तो देखिए क्षार के साथ से किस प्रकार से रिएक्शन करता है। तो आपको केवल इतना लिखना है, क्षार के साथ यहाँ लाल रंग देता है, लिखिए यहाँ पर लाल रंग देता है। आगे आपको लिखना है इधर यहाँ नीला रंग देता है, नीला रंग देता है। पुनः आपको तृतीय अल्कोहल में लिखना कोई क्रिया नहीं करता। आई होप दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर लाइक सब्सक्राइब कर लिए ताकि इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। किसी तरह की प्रॉब्लम होने पर आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप सबसे पहले अपने बिंदुओं को अच्छे से नोट कर लीजिए। पहला हमने HI के साथ करवाया था, दूसरी रिएक्शन हमने AgNO2 के साथ में करवाई थी, तीसरी रिएक्शन हमारी थी HNO2 के साथ में, और चौथी रिएक्शन थी किसी क्षार के साथ में। इन्हें आप अच्छे से नोट कर लीजिए एवं उनकी प्रैक्टिस कीजिए। एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धन्यवाद।